अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे, एक ही तरह से होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। और तकरीबन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी इसी की तरह ही है। ठीक है। तो इन क्वेश्चन की पहचान क्या है कि हमें किस तरह से करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात नोट करो, ये इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो वाली है जिसमें वेरिएबल ऊपर ही पावर में दिया हुआ हो। ठीक है। देखो ये वेरिएबल दिया हुआ है ना ऊपर पावर में, एक्स, यहाँ पे एक्स, उस तरह की। तो इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो हम अभी चलो क्वेश्चन में सीखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ लो तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ जाएगा कि हमने उसमें स्टार्ट में वाले स्टेप्स क्यों किए। ठीक है। अगर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा दी ना तो आपको थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 समझने में मुश्किल हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 समझ लो। तो क्या करना है अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्सपोनेंट में ही वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है। और हमें उसी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो दी हुई है एक्सपोनेंट में। तो चलो भाई, सबसे पहले तो आपको मैंने अभी जो पिछली हमने क्वेश्चंस किए हैं, हमने उन क्वेश्चन में क्या देखा था कि भाई यहाँ पे हम सपोज कर लिया करते थे वाई, और उसी का रेसिप्रोकल बराबर में मौजूद होता था तो उसको 1/y ले लिया करते थे। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक वही बन रहा है, हम इसको भी इस तरह से कर सकते हैं। तो पहले इसको इस तरह से कर दो, +16, और यहाँ ब्रैकेट बना दो 1/2x और =8। वही वाली फॉर्म बन गई पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। ठीक है। और उसी का रेसिप्रोकल बराबर में ही लिखा हुआ है नेक्स्ट टर्म में, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है। वही हमारे पास फॉर्म बन गई, पिछला क्वेश्चन देख लो, आ जाएगा समझ में। अब क्या कर देते हैं हम सपोज कर लिया करते थे कि y को 2x, सपोज कर लिया करते थे y को 2x। ठीक है। तो अगर y ये है तो 1/y क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल होगा। तो 1/y क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल। इट मीन्स 1/y हो गया तो ये भी घूम जाएगा, तो ये घूम गया तो क्या हो गया, 1/2x, उसी का रेसिप्रोकल हो गया, उसी का रेसिप्रोकल हो गया। समझ गए। तो इस इक्वेशन में हम अब सबसे पहले तुम क्या पुट करो, y की जगह पे क्या पुट कर दो, 2x, जो हमने लेट किया है, सपोज किया है। तो 2x की जगह पे y पुट कर दो। ठीक है, कर दिया। अब 16 कैसे लिख दिया, अब 1/2x लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। तो 1/y आ गया =8। समझ गए। अच्छा, 1/y भी सपोज करना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे y लिख दो और यहाँ पे इसके नीचे y लिख दो बस। देखो ये y की जगह पे क्या लिया है, 2x लिया है ना, तो नीचे भी तो y की जगह पे 2x लिख दो। 1/y भी लिखना ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ पे y लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, तो 16 आ गया। अब ये भी वो सेम बात है, 16 और नीचे 16/y आ जाएगा, एक ही बात है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन इस तरह से कराया था, तो आपको उस वजह से बस ना यहाँ पे वाला स्टेप बना दिया, वरना कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे y लगा दो, यहाँ पे y लगा दो, क्योंकि हमने सपोज कर लिया ना, लेट कर लिया बस, और यहाँ पे y लिख दिया, ऐसे y लिख दिया, एक ही बात है। तो चलो अब आगे करते हैं। आगे आपको पता है दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम किसके नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है, तो 1 × y हो गया, यहाँ पे y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया y², y से मल्टीप्लाई हो गया, y² हो गया, और 16 से 1 मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 16 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 16 ही होगा, और =8। अब ये y इसके साथ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, y² + 16 = 8y। ठीक है। अब ये y² ऐसे ही लिख देंगे, ये 8y है तो 8y यहाँ के क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है ना, तो वहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस फिर +16 ऐसे ही लिख देंगे, और =, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया, इसको तो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया ना, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे 0 बच गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, सबसे ईजिएस्ट वे से। तो a की वैल्यू हो गई 1, y² के बराबर ने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। b, इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब ये y का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास -8 है, b की वैल्यू भी आ गई। c की वैल्यू क्या है, 16। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो माइनस का 16 लिखते। अब क्या लिखूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ और यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लो। कैसे निकालना है, +√b² - 4ac / 2a। ये आपको बहुत दफ़ा सिखा चुका हूँ, तो आप कोशिश करो कि वीडियो पॉज करो और ख़ुद से वीडियो निकालो। अब b की जगह पे क्या डाल देंगे, -8 डाल देंगे, +√,
बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे बी की वैल्यू डाल देंगे और ऊपर स्क्वायर डाल दिया, -4 ए की जगह पे 1 डाल दिया, सी की जगह पे डाल दिया 16 जो उसकी वैल्यू थी, और 2a की जगह पे 1 डाल दिया। ठीक है, वाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, और माइनस की साइन हट गई क्योंकि ऊपर इवन नंबर है। -4 16 का क्या होता है, तो कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर यूज़ करो। 4 × 16 का आंसर होता है आपके पास 64। ठीक है, तो ये भी 64 होता है, तो आपके पास ये भी आएगा 64 - 64 बन गया बाई चांस, तो 2 1 ज़ा 2। देखिए तो आपके पास बहुत ईजीएस्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बस देखते जाओ, बारी बारी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो y = 8 प्लस माइनस 64 - 64 का आंसर क्या होता है √0, और यहाँ पे प्लस माइनस था तो प्लस माइनस लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2। अब 0 आ गया तो 0 का तो 0 ही होता है, तो y का आंसर हमारे पास आ गया। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लो, आ गया ना सब समझ में। एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ना भी लिखोगे तो एक ही बात है, क्योंकि साइन किसकी है, ये प्लस की ना, प्लस के साथ ना माइनस आता है ना, वो ज़ीरो के साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है, तो ज़ीरो की साइन है ना ये तो खैर चलो देखते हैं। y = क्या लिखा हुआ था हमारे पास वहाँ पर 8 प्लस माइनस, अच्छा √0 था तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में लिख दो, और अगर ना भी लिखोगे तो ऐसे ही सॉल्व कर दोगे तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि 0 के साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है, आंसर सेम आएगा, देख लेना। ये इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 8/2 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे क्या आ जाएगा 8/2 आ जाएगा। देखो आंसर सेम आ रहा है ना, तो एक ही दफ़ा लिख देते तो बहुत था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y का आंसर आ गया आपके पास 4। तो बस एक ही आंसर कंसिडर करना है, इसमें से दोनों आंसर कंसिडर नहीं करेंगे, दोनों आंसर सेम आए बिल्कुल। ठीक है, एक ही आंसर कंसिडर करेंगे, कोई सा भी एक आंसर कंसिडर कर लेना। तो ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू हमने निकाल ली, अब क्या करेंगे, अब भाई y की वैल्यू निकालना होता है, हमारा ये मिशन होता है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब y की वैल्यू जो निकालते हैं उसको इक्वेशन 1 में भी तो पुट करते हैं। इक्वेशन 1 कौन सी थी, जो हमने सपोज़ किया था y, लेट y हमने सपोज़ किया था, इसको बना दो इक्वेशन 1, इसकी जगह पे पुट करेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो पहले लिख दो पुट, वही वाले स्टेप जो हर एक क्वेश्चन में कर देते हैं, पुट y = क्या है 4 आई है ना, 4 अलग अलग तो नहीं आई ना, सेम आई है, तो दोनों में कोई सा भी एक पुट कर दो इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, दोबारा से याद दिला देता हूँ, 2x। ठीक है, y की जगह पे क्या डाल दो 4 डाल दो। चलो भाई y की जगह पे डालो ज़रा, 4 डाल दिया, ये y लिखा हुआ है उसकी जगह 4 डाल दिया, और 2x हो गया। अब हम में भाई कैसे निकालेंगे वैल्यू, ये आपको मैंने लॉग के चैप्टर में सिखाया था कि किस तरह से निकालते हैं। तो 4 लिखा हुआ है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 हमारे यहाँ 4 ही होता है, 4 के बराबर होता है, पता है ना। और यहाँ पे 2 की पावर x। अब आपके पास अगर =2 लिखा हुआ और दोनों साइड पे बेसिस सेम हो, तो जो दोनों की पावरें होती हैं, =2 के दरमियान बोल रहा हूँ, याद रखना =2 के दरमियान, तो दोनों की जो पावरें होती हैं उनको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो पावर क्या हो गई, यहाँ पे 2 कंसिडर हो गई, इसकी पावर 2 थी ना, 2 कंसिडर हो गई, और यहाँ पे इसकी पावर क्या कंसिडर हो गई, x कंसिडर हो गई। जो बेसिस है उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो x का आंसर आ गया 2 आ गया भाई, x की वैल्यू हमने निकाल ली, x = क्या निकल गई 2 निकल गई। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे घुमा के लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात होती है। तो x = 2 हमारे पास x का आंसर आ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बना, s.s, ये हमारा बना है बस 2, एक ही आंसर आया, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो कोई मुश्किल तो नहीं हुई इसमें समझने में आपको। तो बस यहाँ पे हमारा इसका क्वेश्चन नंबर जो है 7 ख़त्म हो गया। अब 7 समझ लिया है ना, अब आपके लिए 6 बहुत ईजी हो गया। ठीक है, बस 6 का जो शुरू के स्टेप्स है ना वो थोड़े मुश्किल है, वो और से समझ लेना। चलो भाई अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, पिछला क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 हमने जो अभी किया है, तो याद रखना उसमें हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखी थी, जो हमारे पास यहाँ पे पहली टर्म लिखी हुई थी इसको हमने ले लिया था y, और उसी के रेसिप्रोकल में नीचे हमारे पास दूसरी टर्म लिखी हुई थी। ठीक है, तो कोशिश हमें क्या करनी है कि यहाँ पे 5x + 1 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे भी किसी तरह
मतलब रेसिप्रोकल कर दो इसको किसी तरह पे यहाँ पे x+1 ले आओ। लेकिन भाई यहाँ तो हम फंसे हुए हैं, यहाँ तो 2x, वो यहाँ पे 2 - x लिखा हुआ है, यहाँ पे x+1 नहीं लिखा हुआ। तो हमें किसी तरह बनाना है यहाँ पे x+1 बनाना है इसी के रेसिप्रोकल में। बस ये स्टेप मुश्किल है कि किस तरह से बनाएंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 दफ़ा की प्रैक्टिस है, आपको ईजिली आ जाएगा। सबसे पहले स्टेप में तो क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो, 2 - x, ठीक है, इक्वल्स टू 5 3 + 1। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, हम तो सॉल्व कर देते हैं। 5 की पावर क्यूब क्या होती है, 125 होती है। 5 × 5 × 5 125 होता है। 5 5 25, 25 × 5 125। अब +1 करेंगे 126, इसका आंसर हो गया 126। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख दूंगा इसका आंसर। तो 5x + 1 प्लस, अब इसको हमें किसी तरह x+1 बनाना है। तो x+1 चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स करना पड़ेंगे। क्या स्टेप करना पड़ेंगे? चलो ठीक है, 2 - x। अब यहाँ पे अच्छा ये स्टेप कभी पढ़ा है? +1 और -1 हम ऐड कर दिया करते थे। अच्छा, +1 और -1 डाल दिया करते थे। ये हम क्यों डालते हैं? ये हम किसी भी जगह पे हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने के लिए ये हमें ये स्टेप डालना पड़ता है ताकि आगे सॉल्व हो जाए। और ये स्टेप डालने से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इन दोनों का आंसर चेक करो, +1 -1 का आंसर होता है 0। तो हम मैथ में कोई भी स्टेप्स अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। हमने ये नहीं किया कि +1 लगा दिया और -2 लगा दिया तो इसका आंसर तो क्या होता है, इसका आंसर तो -1 होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाउ इज़ डेट पॉसिबल, कि हम ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ये पॉसिबल है, क्योंकि ये लगाने से हमारे पास +1 -1 लगाने से हमारे पास क्वेश्चन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका आंसर होता है 0। अगर ये हटा दिया तो इट मीन्स यहाँ पे ये हट गया, तो बाकी हमारे वही चीज़ें वैसे वैसी की वैसी बच गई। लेकिन ये लगाने से हमारे पास एक चीज़ हो जाएगी कि हमारे पास क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा ईज़िली। हमें नेक्स्ट स्टेप्स ईज़िली पॉसिबल वे में, सही वे में मिल जाएंगे। जो +1 और -1 हम यहाँ पे डाल देंगे। अब देखो, +1 और -1 को अगर सॉल्व करो 0 होता है, तो 0 के साथ इसको सॉल्व करो, 2 - x, वापसी ये चीज़ बन जाएगी नहीं बन जाएगी? अच्छा, एक और स्टेप, इसको हटा दो। हटा दिया तो वापसी वही चीज़ बन गई नहीं बन गई? बन गई। और देखो वही चीज़ बन रही नहीं बन रही? ठीक है, तो बिल्कुल हम अभी तक ठीक कर रहे हैं, कोई घबराओ नहीं है। स्टेप्स, ये स्टेप्स कॉमन स्टेप्स हैं, आते हैं ये स्टेप्स, हमें लगाना पड़ते हैं। और आगे की हर क्लास में तकरीबन आप लगाओगे तो अभी से ही ये स्टेप्स की आदत बना लो। इसका मैं आंसर बता चुका था। इसका आंसर है पूरे का 126। कैसे 126 हुआ? यहाँ पे 125 हुआ, 5 की पावर क्यूब होता है 125। कैलकुलेटर से कर लेना, 5 × 5 × 5 और +1 126। ठीक है, तो चलो अब कर दें 5x + 1 प्लस, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमें सबसे पहले करना है हमें यहाँ पे करना है क्या, हाँ अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, क्या कर दूँ इसमें से, किसी तरह से, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे इस 2 को इस 1 के साथ सॉल्व कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, ऊपर लिख के बता देता हूँ, 2 - x लिखा हुआ है और फिर क्या लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस 2 को इसके साथ सॉल्व कर दूँ तो क्या हो गया इसका आंसर, +2 + 1, +2 + 1 का आंसर क्या होता है, +3 आंसर हो गया। ये दोनों सॉल्व हो गए, इन दोनों को हटा दो, अब ये दोनों बच गए। ठीक है, या तो रीअरेंज कर दो, अगर मुश्किल हो रही है ना सॉल्व करने में तो रीअरेंज कर दो। रीअरेंज कैसे करेंगे, 2 और इसके आगे +1, फिर क्या बचा, -x और -1, बस इन दोनों को सॉल्व कर दो और ये दोनों ऐसे ही लिख देना। तो ये दोनों सॉल्व हो गए तो क्या हो गया, ये दोनों सॉल्व हो गए तो हमने 3 लिख दिया, और आगे की ये चीज़ ऐसे लिख दो, -x -1। ठीक है, -x -1। यहाँ तक आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, बाकी आगे की ऐसे चला देंगे 126। अब देखो 5x + 1, ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब बेस सेम पावर ऐड वाला रूल पढ़ा है ना, अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड कर देते हैं। कैसे, आपको एक बार इसके ऊपर इंट्रो दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था 5 × 5 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 5 की पावर कुछ भी डली हुई है, 5 की पावर x डली हुई है। तो ये हमारे पास रूल होता है, आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, बेस सेम हो, सबकी बेस सेम है, 5 5 5 है, 5 है, ज़रूरी नहीं है 5 हो, कोई भी बेस हो सकती है, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पावर्स क्या हो जाती हैं, रूल होता है ये, बेस सेम तो पावर ऐड, तो पावर ऐड हो जाएगी। इट मीन्स पावर ऐड होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 है ना, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 3 + 2 प्लस, यहाँ पे x था तो +x, तो 1 + 2 + 3 का आंसर होता है 6। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर होगा 6 + x।
तो बेस सेम पावर ऐड का मतलब ही कि क्या है कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, 6 + x जो लिखा हुआ है ये इस तरह से लिखा हुआ होगा आप पहले, ठीक है। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे, तो हमने रूल लगाया बेस सेम पावर ऐड, तो इस तरह से बना। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपस में सब प्लस माइनस हो रही हैं, इट मीन्स ये ऐसे लिखी हुई थी, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इसमें से 5⁻³ इसके आगे डॉट बना देता हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई की ऐसे साइन बना दो या डॉट बना दो, और 5⁻⁻1 इसको अगर अलग कर दूँ तो सेम बात है, अलग अलग बात है? ये पहले मुझे ये बस बात का जवाब दो। सेम बात है ना? कैसे सेम बात है? 5³ और 5 - x - 1, अगर इस पर ये वाला रूल अप्लाई करो, बेस सेम पावर ऐड, तो दोनों की बेस 5 है, पावर ऐड कर दो, तो 3 -x प्लस वो -1 ऐसे ही सेम चिपक जाएंगे आपस में, ऐसे ही आ जाएंगे। ऐड आप बोलोगे मैं कह रहा हूँ बेस सेम पावर ऐड, तो प्लस कह रहा हूँ, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, इट मीन्स माइनस होगा ना, वो तो आपको कैलकुलेशन आती है ना, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे तो प्लस हो रहा था, लेकिन इसके साथ अगर -3 के साथ माइनस की साइन होती तो यहाँ पे -3 आता, ठीक है। यहाँ पे अगर -3 होता तो यहाँ पे -3 आता है। क्यों? बेस सेम पावर ऐड वाला रूल तो है कि ऐड करते हैं, लेकिन माइनस की साइन हो तो प्लस माइनस तो माइनस बनता है ना, तो इट मीन्स माइनस करते हैं। तो अगर इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख दूँ, एक ही बात है ना, क्योंकि इस पर अगर बेस सेम पावर ऐड वाला रूल लगाओ, आपसे जुड़ के ये चीज़ बन जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है। अब मैंने ये स्टेप क्यों कर रहा हूँ मैं भाई, आप लोग ये बोलोगे स्टेप क्यों कर रहा हूँ? ये स्टेप मैं कर रहा हूँ यहाँ पे x+1 बनाने के लिए, कि इसके नीचे किसी तरह x+1 बन जाए, ताकि हमारा क्वेश्चन वो उस तरीके से सॉल्व हो जाए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था अभी, ठीक है। और जब भी आपको 7 करवाया था कि आपको ये वाला स्टेप याद आ जाए कि हमें इस तरह से कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो अब करते हैं। 5⁻³ ऐसी आ गई। अब यहाँ से माइनस की साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो माइनस की साइन कॉमन निकाल लो तो क्या होता है, माइनस की साइन बाहर आ गई, कॉमन आ गई। अब जब माइनस की साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर वालों की साइनें बदल देते हैं। तो यहाँ पे माइनस था तो एक्स के साथ तो साइन क्या हो गई, प्लस हो गई, प्लस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस एक्स लिखा हुआ है। माइनस की साइन तो ब्रैकेट से बाहर लिखी हुई है ना, क्योंकि कॉमन निकाली है। अब अंदर वाले की साइनें बदल गई, तो एक्स के साथ प्लस आ गया, और यहाँ पे 1 के साथ भी क्या आ गया, +1 आ गया, साइन बदल गई। अब देखो x+1 बच गया, अब आप बन गया पूरा सेम टू सेम बन गया। अब आप बोलोगे भाई यहाँ तो माइनस है, अलग हो गया। तो जब भी आपको रेसिप्रोकल वाला सीन पता है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, a के साथ -2 लिखा हुआ है, तो ये अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो रेसिप्रोकल होगी a की, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर इसको दोबारा रेसिप्रोकल करने का बोलूँगा, जो माइनस है ये पॉजिटिव होकर नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो करना आता है ना, आपने पढ़ा हुआ ना, चैप्टर 1 दोबारा से पढ़ लो, आ जाएगा सबको समझ में, ठीक है। तो -2, अगर इसको वापसी, इस चीज़ को वापसी, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको बोलूँ वापसी इसको रेसिप्रोकल करो, तो वापसी रेसिप्रोकल की ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी ऐसे माइनस में, ठीक है। तो अब इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो 1 ये 1 और 5 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस की, ये जो माइनस की साइन है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे माइनस की साइन ये पॉजिटिव हो गई थी ना, ऐसे यहाँ पे माइनस की साइन पॉजिटिव हो जाएगी, और x+1 अकेला बच जाएगा। आई समझ में? इसलिए मैं ये सब स्टेप्स कर रहा था। 5x+1 प्लस, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो तो आप लोगों को ईजिली सब समझ में आ जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, इट मीन्स इसको नीचे ले गया, 1/5 करके लिख दिया, तो 5, और यहाँ पे क्या बच गया, x+1 आ गया। ये माइनस ख़त्म हो गया ना, क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गई ये साइन, ठीक है। x+1 हो गया, समझ गए। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख देते, ब्रैकेट बना देते, और ब्रैकेट बना के 1/1 और 5 लिखते, और यहाँ पे x+1 ऐसे लिख देते ब्रैकेट बना के। मैंने चिपका के लिख दिया, एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है, ठीक है। अब आपका स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो चुका है कि आप इजीली इसको कर सको, मतलब ये बात आप समझ सको, आप लोगों का स्टैंडर्ड ऐसा हो चुका है। अब ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन गया हमारा। कौन से क्वेश्चन की तरह बन गया? पिछले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो। यहाँ पे इसको अगर हम y ले लो तो ये भी y हो गया, ये y आ गया, यहाँ पे y आ गया, और यहाँ पे पूरा वही सेम ऐसे चल रहा है, देख लो। इस क्वेश्चन की तरह नहीं बन गया? जब भी ये क्वेश्चन पहले कराया था, ये 2x और ये 2x ऐसे लिखा हुआ था, और यहाँ पे 16 लिखा हुआ था, यहाँ पे कांस्टेंट था, तो इसी क्वेश्चन की तरह ही हो गया ना। तो बस इस क्वेश्चन की तरह ही कि ये बन गया। अब जब भी हमने x+1 और यहाँ पे x+1 लाए, तो अब आप ले लो लेट। अभी हमारे पास मेन क्वेश्चन बना है, अब सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे करते हैं, बस शुरू के स्टेप आपको सही तरह से सीखने थे, तो वो आपने सीख लिए। लेट 5x+1, तो इसकी जगह पे y ले लिया, और इसको इक्वेशन 1 बना दो। अब इस पूरे की जगह पे y डाल दो, ठीक है। और 5³ क्या होता है? ये होता है 125। सॉल्व कर लो, 5 × 3 ये मल्टीप्लाई बाय, और 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होता है 125। तो 125 लिख दिया,
इसकी जगह पे क्या लिख दूँ पूरा, y लिख दूँ, ये पूरा y के बराबर हमने सपोज किया ना, लेट किया y के बराबर, तो वहाँ पे y लिख दूँ और 126 आ गया समझ में। अब बाकी वही करेंगे, आगे एलसीएम लेंगे। तो लंबी सी लाइन बना, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई वाई होता है y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, अभी 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 से, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 125 1 ही होता है 126। अब यहाँ पे ये पूरा y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वो सॉरी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 125 इक्वल्स टू 126y। आ गया समझ में यहाँ तक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें इस साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे 126y ऐसे लिखा हुआ है, तो ये प्लस है, तो वहाँ के क्या हो जाएगा -126, ठीक है, माइनस हो गया, यहाँ पे क्या है प्लस 125 और इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इसका मीन 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये हमारे पास फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है, सी की वैल्यू भी पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। चलो ए की वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकाल ली थी। अब हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई, हमें क्या मिल गई, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, वाई का कोफिशिएंट क्या है -126 है, तो बी की वैल्यू भी मिल गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू हमने निकाल ली 125 प्लस का 125, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ और आंसर हमारे पास आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वाई इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पे क्या डालेंगे माइनस, और बी की जगह पे बी की वैल्यू डाली 126, ठीक है, प्लस माइनस, अब बी की जगह पे वापसी डालेंगे 126 का होल स्क्वायर -4, फिर ए की जगह पे 1 डाला, 1 थी इसकी वैल्यू, और सी की जगह पे क्या डालेंगे 125, सी की वैल्यू 125 थी, डिवाइडेड बाई के नीचे क्या लिखा हुआ है 2a, तो 2 ऐसे लिख दिया, ए की जगह पे क्या डाल दी, ए की वैल्यू क्या थी 1 थी, वाई माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 126 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 126 मल्टीप्लाई बाय 126, इसका आंसर होता है कैलकुलेटर में लिखना 126 मल्टीप्लाई बाय 126 और माइनस की साइन तो हट जाएगी, तो इसका आंसर होता है 15876, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 4 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 125, इसका आंसर होता है 500। 125 को 4 दफ़ा करो तो 500 बनता है, ये तो कॉमन मैथ्स है। 2 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब इन दोनों को प्लस और माइनस करो, तो प्लस माइनस होकर इन दोनों का आंसर बनता है, कैलकुलेटर में करो, चलो करते हैं। कैलकुलेटर में सॉल्व करो, इन दोनों को क्या होता है, ये होता है 15376, ठीक है। कैलकुलेटर में कर लो अपने कंफर्मेशन के लिए कि भाई ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता लग जाएगा आंसर क्या है। अब क्या है, डिवाइडेड बाय 2, अब आ गया। अब इसकी 15372, ठीक है, ऐसे अंडर रूट के अंदर 15376, तो ये देखो मैंने आंसर यहाँ पे निकाल लिया इसका, ये जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है ना इसका, ये अब इसका रूट निकालो कैलकुलेटर में। आपके पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं होगा, सिंपल कैलकुलेटर होगा, तो ये वैल्यू लिखना और उसके ऊपर रूट लगा देना, तो देख लेना आपके पास आंसर आ जाएगा 124। तो मतलब 124 मल्टीप्लाई बाय 124 ये होता है, इसका डबल ये होता है, तो आंसर निकल सकता है, पॉसिबल है, तो हो निकल गया 126 प्लस माइनस 124 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। वाई की 2 वैल्यूज़ आ गई, लेकिन अभी तो हमारे यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, हमें मेन आंसर निकालना था। क्या आंसर निकालना था, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो मेन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन ईजी है, शुरू के स्टेप्स मुश्किल थे, बाकी आगे का आसान है, ठीक है। तो अब क्या है, वाई इक्वल्स टू, अब इन दोनों को प्लस करो तो इन दोनों का आंसर आपके पास बनता है 126 प्लस 124, 126 प्लस 124, इसका आंसर बनता है 250 डिवाइडेड बाय 2
और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करो तो आप लोगों का आंसर बनता है 2। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 125 ज़ा आपके पास बनता है 250। ठीक है, तो y की पहली वैल्यू मिल गई और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे y का आपको दूसरा आंसर भी मिल गया। तो y के दो आंसर मिल गए। अब वही बारी बारी करेंगे। पुट y इक्वल्स टू 125 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई थी। इक्वेशन 1 क्या बनाई थी हमने भाई? ये बनाई थी y इक्वल्स टू 5x+1। ये हमने इक्वेशन 1 बनाई थी। तो इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो चलो भाई करते हैं पुट। y की हमारे पहली वैल्यू क्या आई थी? पुट y इक्वल्स टू 125 आई थी ना, 125 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी? y इक्वल्स टू 5x+1। ये थे हमारे पास, समझ गए? तो y की जगह पे डाल दो क्या? 125 डाल दो और 5x+1 डाल दो। 125 किसी चीज़ का ट्रिपल होता है कि ये बेस सेम बन जाए हमारे पास? तो हाँ भाई, 5 का ट्रिपल होता है, पीछे ही पढ़ चुके हैं। 5 को अगर 3 दफ़ा करो तो 125 बनता है। तो अब हमारे पास वही वाला रूल लग गया कि भाई दोनों की इस इक्वल्स टू लगा हुआ है बीच में और दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर को क्या करा देते हैं? कंपेयर करा देते हैं। ठीक है, कंपेयर करा देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं 3 इज टू x+1 लिख दिया। खाली पावर्स को ऐसे लिख दिया, बाकी बेसिस जो थी निगलेक्ट हो गई, हट गई। कंपेयर करा दिया हमने सिर्फ पावर्स को। ठीक है, ये रूल होता है चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है और उसमें भी पढ़ा है, लॉग वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। 2.3 या 2.2 था शायद। ठीक है, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन निकालना था हमें। तो अब x की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स कि यहाँ पे x को ही रहने देंगे। यहाँ पे +1 है तो वहाँ जाके हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे +1 है ना, तो यहाँ के -1 हो गया इक्वल्स टू x हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इस ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। x इक्वल्स टू 2 घुमा के लिख दिया। x का आंसर हमारे पास, पहला x का आंसर हमारे पास आ गया, क्या आ गया? 2। ठीक है, तो पहला x का आंसर हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पे लंबी सी लाइन डाल देंगे भाई। ठीक है, अब हमारे पास y के दो आंसर आए थे। एक आया था 125, दूसरा क्या आया था? दूसरा आया था y इक्वल्स टू 1। अब क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, मतलब पुट करेंगे y इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 1 में। तो y इक्वेशन 1 ये लिखी है हमारे पास, दोबारा से लिख देता हूँ 5x+1। इक्वेशन 1 को वापसी लिख दिया। अब इसकी जगह पे ज़रा लिख दो आप, क्या लिख दो? ठीक है, इसकी जगह पे आप लिख दो, इसकी जगह पे लिख दो क्या? 1 लिखना है ना? हाँ 1। और यहाँ पे 5x+1 आ गया। अब भाई यहाँ पे आगे तो हम फंस गए, अब क्या करें? ठीक है, अब हमें तो भाई उसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे किसी तरह से उसकी वैल्यू निकालनी थी। क्या थी? सॉरी, हमें यहाँ पे किसी तरह 5 लाना था। मतलब कि बेसिस सेम होती तो पावर हम कंपेयर कर देते। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता, नीचे भी 5 लिखा होता, तो पावर को हम कंपेयर करते थे, पावरों को ऐसे लिख देते। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 1 आ गया, हम तो यहाँ पे फंस गए। तो फंसे नहीं है, बहुत ईजी है। क्या करना है? देखो 1 लिखा हुआ है ना, तो अगर यहाँ पे 5 की पावर 0 होती तो इसका आंसर क्या होता है? 5 की पावर 0 होती है, इसका आंसर 1 होता है। 1 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर या वेरिएबल की पावर, वेरिएबल तक की पावर 0 हो, 0 बोल रहा हूँ पावर, तो आंसर उसका क्या होता है? 1 होता है। ये मैथ्स का रूल है, पीछे भी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी है, हम पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में, आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो हम 1 की जगह पे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, पॉसिबल है, हाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, हमने पहली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 5 की पावर 0 की जगह पे हम लिख रहे हैं 1। ठीक है, तो 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 5 की पावर 0। तो यहाँ पे 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख दे, 3 डॉट बना के मैंने लिख दिया, हमने ये लिखा है। ठीक है, तो 5x+1। अब तो भाई हो गई ना पावर कम सेम हो गई ना, ओ सॉरी बेसिस सेम हो गई ना, पावर को कंपेयर कर देंगे। तो 0 इक्वल्स टू x+1, इसकी पावर भी लिख दी, इसकी पावर भी लिख दी। अब ये x की वैल्यू निकाली ना, तो यहाँ पे x को यहीं रहने देंगे, +1 हो रहा है, वहाँ जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो 0 -1 का आंसर क्या होता है? -1 आंसर होता है। और यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल ली। अभी ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे घुमा के लिख दो, तो ऐसे घुमा के लिख दिया, तो x इक्वल्स टू -1 आ गया। ठीक है, तो x से हमारे पास फाइनली 2 आंसर आ गए। हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना? हमारा सॉल्यूशन सेट बना
2, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बिल्कुल पुराने मेथड से ही हो रहा है जिस तरह से हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चंस। तो बस सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, पहले स्टेप थोड़ा सीखना है, वो थोड़ा मुश्किल था, बाकी आगे का आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, उसके बाद पीछे के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोगों को लाइन से ही वही उसी तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आप लोग के जहन से ना निकल जाए। अचानक से वो उस क्वेश्चन पे आ जाऊँगा ना तो जहन से निकल जाएगा, लेकिन लाइन से करवाता रहूँगा ना तो जहन से नहीं निकलेगा। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे।